नमस्कार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। उसी दरमियान मैं सिंगरौली विधानसभा 80 में पहुंचा हूं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रेणु साजिद में बात करूंगा। आपको बता दूं कि 70 वर्षों के बाद भी सिंगरौली जिले में मूलभूत आवश्यकताओं से यहां के लोग जूझ रहे हैं। उसके पूर्व की कुछ इनके इतिहास की अगर बात करें तो 2000 में जब यसीड़ा से नगर निगम क्षेत्र बना, लिम्का बुक में ऑफ रिकॉर्ड में जब अपना नाम दर्ज कराने वाली 25 वर्ष 1 माह की महिला जब मेयर बनी, उनका नाम रेणु शाह बना। उनके सामने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मधु झा रही और 2008 में जब इन्होंने कांग्रेस से बागी होकर बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा तो उनके सामने वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकांत देव सिंह के को 2700 वोटों से पटखनी देते हुए विजय हासिल की। अब वर्तमान की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी है कांग्रेस से। तो रेणु साजिद डायरेक्ट सवालों से मैं जुड़ूंगा। क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की और कैसे जीत की संभावना देखती है? जी, तैयारी पूरी जनता कर चुकी है सिंगरौली की जी। और मैं तो प्रत्याशी के रूप में हूँ। श्रद्धेय कमलनाथ जी का आशीर्वाद मिला, राहुल बिलिया साहब का मिला, परमेश्वर जी का मिला, दिग्विजय सिंह जी का मिला और पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे मात्र एक टिकट मिला है और टिकट भी जनता के मनसा अनुरूप ही मिला है और जनता में हर्षोल्लास है और वो बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत ही मुझे इसका लाभ मिल रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं। सिंगरौली के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कांग्रेस लेकर उठाने को तैयार है, वो कौन से मुद्दे बना के रखे हैं आप लोग कि मैं पब्लिक को बताएं कि मैं इस चीज़ों पे काम करूंगी और भरोसा दे पाएंगे आप? देखिए, मुद्दे तो सिंगरौली में बहुत हैं और मैं समझती हूँ जब से जिला बना है तब से कोई काम नहीं हुआ है। ये मुंगली लाल के सपने शिवराज सिंह जी दिखाते रहे हमारे सिंगरौली वासियों को, कभी सिंगापुर के नाम से तो कभी स्वर्ग बना देंगे, तो कभी बोलते हैं हम सिंगरौली को गोद ले लिए हैं, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। रेणु साजिद, एक सवाल जो आपने बोला कि सिंगापुर स्वर्ग की बातें, तो आपको याद होगा कि 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब रिहंद बांध का उद्घाटन किया था तो सिंगरौली को भारत का स्विट्जरलैंड बनाने के सपना उन्होंने दिखाया था। तो जब सरकारें थी आपकी कांग्रेस की तो स्विट्जरलैंड तो नहीं बना, तो क्या अब आपकी पार्टी सिर्फ वादों में रहेगी कि प्रधानमंत्री नेहरू जी के सपने को पूरा करेगी स्विट्जरलैंड को लेकर? जी, जब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ का सपना देखा और रिहंद का उद्घाटन किया, मैं बताना आपको चाहूँगी कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू रिहंद का उद्घाटन किए, स्वर्गीय इंदिरा जी आई वो एनटीपीसी का उद्घाटन की और उसके बाद स्वर्गीय दाऊ साहब कुमार अर्जुन सिंह जी आए, इससे सिंगरौली की धरा की नींव रखी। यहाँ पर डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, DPSP कॉलेज जैसे स्कूल और बहुत बड़ा एक पावर प्लांट के रूप में हमारा सिंगरौली उभरा, देश ही नहीं विश्व के पटल पर। तो पावर के सेक्टर में, कोयला के सेक्टर में और यहाँ जो भी आप डेवलपमेंट सिंगरौली का देख रहे हैं, आज जो स्ट्रक्चर सिंगरौली का है वो कांग्रेस के ही समय का है। स्विट्जरलैंड की बात है क्योंकि कांग्रेस सिर्फ ये बताइए कि शिवराज के कहने था जो सिंगापुर के सपना था, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्विट्जरलैंड बनाने के लिए कार्य करेगी? ये मैं पूछा। क्यों नहीं। अब देखिए, आप जब पीछे आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो हमारे MLAs और MPs जो बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। ठीक है, वो आए, वो हम सबको एक सपना दे के चले गए और ये एक बहुत बड़ा सपना है कि अंधेरा में डूबा हुआ ये काला पानी क्षेत्र था हमारा। सिंगरौली जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के ज़माने में जब कैदी को काला पानी की सज़ा देते थे तो यहाँ के जंगलों में छोड़ जाते थे लोग, लेकिन उस काला पानी को स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय दाऊ साहब, राजीव जी, वो सभी कुछ आज जो इस धरा पे सिंगरौली पे है वो कांग्रेस का दिया हुआ है। तो जो इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि मैक्सिमम जो MLA MP हैं वो बने बीजेपी के और जिस क्षेत्र का सांसद विधायक जो होता है उस क्षेत्र का विकास की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि वो मैक्सिमम बीजेपी के बने और वो क्या करते रहे उस पर मैं टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहती, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस का समय आ रहा है,
अब बिल्कुल कमलनाथ जी के हाथों को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। जनता भी बिल्कुल लगी हुई कि नहीं, अब हम लोग कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को इस क्षेत्र सिंगरौली को बचाना है। तो निश्चित रूप से हम दाऊ साहब हैं, वो चंडीगढ़ का सपना देखे, हमारे जवाहरलाल नेहरू स्विट्जरलैंड का सपना देखे। तो निश्चित रूप से आज जो नगर निगम में मैं आपने परिचय दिया कि मैं 2 बार महापौर रही, तो साड़ा को उन्होंने कन्वर्ट किया नगर निगम में। तो नगर निगम का जो विकास आज आप जो भी पटल पे देख रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है। मैं जो भी कुछ की उन्हीं का आशीर्वाद से कि उनके द्वारा मुझे टिकट मिला कांग्रेस का। पहली बार प्रथम मेयर बनी मैं, सबसे कम उम्र की मेयर बनी। और उनका जो है हवाई अड्डा का है वो सपना था, DRM का था, रेलवे मंडल का था, वो आज भी थोड़ा अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग पूरा करेंगे। निश्चित रूप से उनके चंडीगढ़ का सपना पूरा करेंगे और पूरी मूलभूत सुविधाओं के साथ इसका डेवलपमेंट करेंगे। बड़ी एक सवाल कांग्रेस बड़ा जोर शोर से उठाई थी CSR DMF फंड के लिए। तमाम यहाँ के नेता रहे भारतीय जनता पार्टी का, पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही हो। देखिए जो हमें जानकारी में इतिहास जब पढ़ा तो समझ आया कि यहाँ के CSR DMF फंड को अदर जगह यूज किया गया। क्या अब अगर आपकी सरकार बनती है, आप अगर विधायक बनती हैं, क्या CSR DMF को इस धरा को उतार पाएंगे? बिल्कुल, मैं इसके लिए मैं लड़ूंगी। चाहे मेरी खुद की कमलनाथ सरकार रहेगी तब भी मैं अपने सिंगरौली के लिए, इस सिंगरौली जिले के लिए DMF फंड हो, CSR मद हो, मैं इस पर मैं काम करूंगी। और इस फंड का 100% इस फंड का उपयोग इस क्षेत्र के विकास के लिए ही होगा। मैं आवाज़ बनूंगी सिंगरौली की जनता की। और जितने भी मुद्दे हैं सिंगरौली की, यहाँ हायर एजुकेशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रेन नहीं चल रही है, अडानी की खुली कोयला की गाड़ी चलती है लेकिन जनता की ट्रेन नहीं चलती है जनता को ले जाने के लिए। हवाई जहाज बना था, हवाई अड्डा कमलनाथ जी टेंडर करवाए, 15 महीने की सरकार आई, उन्होंने टेंडरिंग की। फिर जैसे भी चेंज हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट फिर आई, उसको हवाई पट्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो सपना कांग्रेस देख रही है, जो सोच कांग्रेस सोच रही है, आज भाजपा की सांसद है, वो हर बार फोटो दिखा करके हम लोगों को गुमराह करती रहती हैं कि ट्रेन चलवा रहे हैं। जब वो ट्रेन फोटो छपवाती है तब तो ट्रेन बंद हो जाता है सिंगरौली का, है ना। और इसी तरह है कि जब बीजेपी के जो MLA MP हैं ये कुछ भी काम नहीं किए हैं। ये एक सवाल और मैं लास्ट करूंगा, जिसके बाद बात खत्म करूंगा कि राहुल गांधी जी का कहना है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी जी जो पूर्व के वरिष्ठ नेता रहे या फिर देश को संचालित जिन्होंने किए, उनका कहना है कि हम जाति व्यवस्था की अगर बात करें तो मैं जाति जनगणना के पक्ष में नहीं रहा पहले। तो क्या राहुल गांधी जी अब सही हैं या फिर पहले के लोग गलत रहे, या फिर आप इसके समर्थन में है जाति जनगणना के? देखिए, ये मुद्दा उठ तो रहा, जब देश आज़ाद हुआ तब से उठ रहा है। संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे, उन्होंने ST SC को प्राथमिकता दी, सवर्णों को भी प्राथमिकता दी, OBC को भी वो लाना चाहते थे, लेकिन उसमें हमारे OBC भाई बंधु थोड़े से भ्रमित थे, जिस कारण वो संविधान में पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए। लेकिन वो अधूरा रह गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी या मनमोहन जी जो भी रहे, हमारे आज जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि हमारे जो पहले की जो कांग्रेस के नेतागण रहे हैं, ठीक है, जैसे भी हेनेन प्रकरण छूट गया हो उसको जनगणना करने में, लेकिन उस गलती को उन्होंने स्वीकार किए। आप सब मीडिया में पढ़े होंगे। और उन्होंने कहा कि जो हमसे कांग्रेस से गलती हुई है उसको मैं प्राथमिकता पर मैं सुधार करूंगा, और जैसे ही मेरी प्रदेश में या और केंद्र में सरकार बनती है मैं इसको OBC की जनगणना कराऊंगा। और करवाना भी चाहिए, इसमें करवाना भी चाहिए, मालूम होना चाहिए। देखिए हमारी जो भी सरकार बैठी है केंद्र में, प्रदेश में, कुत्ता बिल्ली जानवर गधा कौवा चिड़िया सबका जनगणना करा रही है। अरे भाई, हम भी OBC के लोग हैं, आप जनगणना नहीं कराते हैं, आप आरक्षण का विरोध करते हैं, तो ये जनहित में नहीं है। आप पारदर्शिता रखिए, लोकतंत्र देश में है, और आप अच्छे खासे आप पब्लिक पढ़ी लिखी है, युवा पढ़े लिखे हैं, तो सभी अपने हक अधिकार की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से इसकी भी जनगणना होनी चाहिए, और राहुल गांधी जी ने इसमें प्राथमिकता पर इस पर जोर दिया है। पार्टी में इसमें सब ठीक ठाक है, कोई बगावती सूर तो नहीं? कोई बगावत नहीं है। देखिए, टिकट मांगने का सबको हक है, लोकतंत्र है, और मांगे भी हैं।
हमने भी मांगा, वो हमारे और भी साथी भाई लोग मांगे हैं। जब तक मांगे भाई, अब जब मांगते हैं किसी को, जब नहीं मिलता है तो थोड़ी सी नाराजगी होती है। तो 2-4 दिन की बात है। हम सब परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस पूरा एक बहुत बड़ा संगठन है और थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, तो वो सब भी हमारे नेतागण हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह सब जी ठीक हो जाएगा। सब उनको ठीक कर रहे हैं और उनको आगे भी जो लाभ मिलेगा वो बिल्कुल दिया जाएगा। सरकार बनेगी, उनको भी उसमें सुविधा जो भी बनेगा वो देंगे और हम भी उनका सम्मान करते हुए कल ही हम सब लोग, अरविंद जी, हम लोग प्रभारी जी जो थे, आशीष जी है, वो सब हम लोग बैठक किए, सेक्टर के साथ बैठक किए हैं। एक कांग्रेस पार्टी पूरी टीम भावना के साथ काम कर रही है और हम लोग पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। कमलनाथ जी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे और सिंगरौली की जनता उनको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी, मुझे आशीर्वाद देगी। निश्चित रूप से हम विधायक बन करके जाएंगे और जो भी यहाँ के मुद्दे हैं हम लोग उस पर काम करेंगे और सफल होंगे। आवाज़ बन करके मैं जाऊँगी, सिंगरौली की आवाज़ बनेगी रेणु साहब, और हम सब मिलकर के काम करेंगे, कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रेणु साह जी थी। आपको बता दें कि क्या अब यह सिंगापुर के साथ या फिर स्विट्जरलैंड की सपना पूरा करेंगी रेणु साह, एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसके पहले सीएम शिवराज ने सिंगरौली को सिंगापुर बनाने का दावा किया, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंगरौली को भारत का स्विट्जरलैंड बनाने की तैयारी रखी। तो इसी बात को लेकर मैं विराम देता हूं और आने वाले विधानसभा चुनाव के पर्व पर आप सभी मतदान जरूर करें। हमारा अभियान जारी है।